कर लें एक लम्हे के लिए कि पीटीआई ने इसके ऊपर मिनोअन अमल नहीं किया और वो आकर ना चले, मैं मान लूं कि अदालती अहाते के बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन मीडिया टॉक्स पर जाके इस बयान को, जो भी उनसे बातचीत हुई है, वो मैसेज कन्वे करते हैं। तो आपको लगता है कि पहले ही बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी आयद रही काफ़ी देर तक के लिए, काफ़ी अरसे के लिए, अगर इस किस्म की वो गुफ्तगू जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म से करते हैं तो दोबारा भी पाबंदी आयद हो सकती है और नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, ना तो पहले कोई पाबंदी आयद थी, प्रोपेगेंडे की कंजम्पशन के लिए बहुत ज्यादा था और बहुत ज्यादा है, लेकिन हफ्ते के अंदर 4 दिन मुलाकात उसकी होती थी। 2 दिन समाज के नाम के ऊपर और 2 दिन सरकारी के ऊपर। और यहाँ पे पीटीआई पे बैठ के हमने रोला डाला होता था कि पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी लगी हुई है। तो इसी तरह अब देखिए, इसके ऊपर भी बानी पीटीआई के ऊपर तो किसी ने कदम नहीं लगाई। ऑर्डर कैसे हुआ है? ऑर्डर ऐसे हुआ है कि सुपरिटेंडेंट साहब से पूछा गया कि आपको मुलाकात की इजाजत देने में क्या हर्ज है, आप मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि सर, इनसे जो भी मिलके आता है वो बाहर निकल के अपनी रागनी अलापता है और हमारे लिए मसाइल पैदा करता है। यानी तो यहाँ पे आप ये भी देख लेना, आपने कहा ना कि ये जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि मुलाकात नहीं होने दी जा रही, अदालती हुक्म लेकर जाते थे लोग, ठीक है, उनके रुफका भी, उनके वकला भी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई जाती थी सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से। अब उधर वो ये पेश करें कि वो बाहर आके सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी प्रोपेगेंडा है। आप कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि मुलाकात, हाँ, आप ही कह रहे हैं कि मुलाकात होती रही है। मुलाकात जितनी उनकी होनी चाहिए उससे डबल होती रही है। किसी भी कैदी की जितनी मुलाकात होनी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा मुलाकातें होती रही हैं। अच्छा। लेकिन प्रोपेगेंडा ये होता रहा है कि जी मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। एक बात। दूसरी बात देखिए, सुपरिटेंडेंट साहब से जब पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये मसाइल पैदा होते हैं। तो जज साहब ने इन्हीं वकील साहब से जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इनसे कहा कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि यार आप बाहर निकल के मुलाकात वो नहीं करेंगे। अब ये जो जुबान बंदी हुई है या मीडिया के साथ टॉक ना करने की बात हुई है, ये उन लोगों की हुई है जो मुलाकात करके आएंगे। बानी पीटीआई के बारे में इस हुक्म के अंदर कोई चीज शामिल नहीं की गई। हम प्रोग्राम की कंजम्पशन के लिए ये कर लें जो कुछ कर ले, लेकिन बानी पीटीआई पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मैंने कहा ये बात क्लैरिफाई होनी चाहिए। नहीं, मतलब आप इसको थोड़ा सा, मैं चाह रही हूँ कि रिजवान साहब जरा खुलकर, मतलब मैं भी समझना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई पर कोई वो नहीं है, जुम्बिश नहीं है कि वो बात नहीं कर सकते। इससे मुराद ये ली जाए कि वो जो आर्टिकल्स लिख रहे थे या वो जो इंटरव्यूज देते रहे हैं, ये तमाम चीजें जुज़वी तौर पर जारी रहेंगी? देखिए, वो आर्टिकल लिखना जो है, हाँ जी, वो तो उन मीडिया हाउसेस के क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल लग गया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिखी हुई तहरीरें, हाँ जी, क्या आप किसी के नाम से छाप सकते हैं? ठीक है ना। जब उनको जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है वो कहते हैं कि जनाब इन्होंने कोई चीज लिख के बाहर नहीं भेजी, अगर वो बाहर नहीं भेजी तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ जुबानी बातें कही होंगी। अब जुबानी बातें लफ्ज ब लफ्ज तो आप नहीं कह सकते ना, या सुन सकते या लिख सकते। इसका मतलब ये है कि किसी गोस्ट राइटर ने लिखा है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने लिखवाया है। और इन दोनों सूरतों के अंदर उस मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी का जो बेड़ा गर्क हो गया, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा। लेकिन वो वाली सहूलतें जारी रहेंगी जो आपने कहा है कि वो उसी तरह मुलाकात भी कर सकेंगे, उसी तरह अपने अहकामात भी पास ऑन कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ जो उनसे मिलके जाने वाले हैं वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे। एक फिक्रा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा। उनमें से हर कोई जाके अपना अपना वीलॉग करेगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये सिर्फ आखिरी जुमला मुझे ये बता दें कि क्या कहते हैं, बाहर आकर जो गुफ्तगू नहीं की जाएगी, अब वीलॉग तो चले जिसने करने वो सो करे जाके, लेकिन इसका कोई पीटीआई को नुकसान है सियासी तौर पर या नहीं है इस फैसले के बाद? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मार्केट में एक बयानिया घूम रहा है, जिससे के साथ पीटीआई लड़ने की कोशिश कर रही है कि ये जो जुबान बंदी कबूल करके दरअसल पीटीआई ने सरेंडर किया है या पीछे हटी है। ठीक है। जबकि सलमान राजा साहब का ये कहना है कि नहीं, हमारी जो मुलाकातें बंद हुई थी वो हमने बहाल करवा ली हैं, ये बड़ी अचीवमेंट है एज कम्पेयर टू दैट। तो मैं सलमान राजा साहब से एग्री करता हूँ।